नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल टेक्निकल विपुल शाह। दोस्तों, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले डिश टीवी कंपनी के लाजवाब सेटअप बॉक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डिश टीवी कंपनी के जगत में 2-in-1 बॉक्स कहलाता है। वो किस लिए कहलाता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले। बट यहाँ पे दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के सारे पहले तो पॉइंट देख लेते हैं, जिससे आपको वीडियो देखने में बहुत ही आसानी रहेगी कि इसमें आपके काम का जो पॉइंट है वो है कि नहीं, वो पहले से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है अनबॉक्सिंग, यानी कि इस सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके जो रिमोट के फीचर्स आते हैं, सेटअप बॉक्स के जो फीचर्स आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसकी प्राइस के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे दूसरी अदर कंपनी से। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो रिचार्ज के जो बेनिफिट आते हैं उसके बारे में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर चल रही है 50% ऑफ वाली ऑफर, यानी कि आप कोई भी पेड चैनल ऐड करवाना चाहते हैं तो 50% पैसों में, यानी कि 32 रुपये की जो चैनल्स आती है वो अधिक कीमत में किस प्रकार से मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ये सेटअप बॉक्स किन लोगों के लिए काम का है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसकी 4 साल की जो वैलिडिटी आती है वो पूरी हो जाने के बाद हम कौन सा रिचार्ज करवाए जिससे हमें फायदा हो। और दोस्तों लास्ट में मेरी टिप्स, यानी कि इस सेटअप बॉक्स में आपको रिचार्ज करवाना चाहिए या तो फिर मेरी टिप्स का पालन करना चाहिए, यानी कि मेरी टिप्स आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरा वीडियो आपको पूरी जानकारी नहीं देने वाला। तो यहाँ पे दोस्तों डिश टीवी के जगत में ये सेटअप बॉक्स की बहुत ही भारी डिमांड है और बहुत ही बड़ी बड़ी चर्चा होती है। तो दोस्तों वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हो, जान लेते हैं हमारे डिश टीवी के इस बॉक्स के बारे में, यानी कि जिंग डिजिटल के बॉक्स के बारे में। ये हमें दोस्तों 4 साल के लिए एफटीए जो यानी कि फ्री टू की जो चैनल्स आती है वो सारी की सारी चैनल हमें 4 साल के लिए मिलती है। यहाँ पे दोस्तों फ्री टू की जो चैनल्स आती है उसके अंदर हमें 8 से 10 चैनल, यानी कि सोनी पल, जी अनमोल, स्टार उत्सव और रिश्ते कलश जैसी चैनल्स ये हमें देखने का मौका देती है। और साथ में गुजराती यानी कि हर प्रदेश की जो चैनल्स आती है वो भी हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दिखाने वाली 4 साल के लिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पे पेड चैनल, यानी कि कोई भी पेड चैनल ऐड करने का हमें मौका देती है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बॉक्स है। और ये सेटअप बॉक्स दोस्तों जिसको 1, 2 या तो 3 चैनल ऐड करके देखना हो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं इस सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग। यहाँ पे हमें एक अच्छे वाला रिमोट मिल जाता है, 3RC केबल मिल जाता है, साथ में एक 12 वोल्ट का एडेप्टर, बढ़िया क्वालिटी का एडेप्टर मिल जाता है। और साथ में हमें ये छोटा सा प्यारा सा सेटअप बॉक्स, यहाँ मैं स्क्रीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे दोस्तों हम सेटअप बॉक्स की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 क्वालिटी में कंपनी उपलब्ध कराती है, यानी कि एक नॉर्मल सेटअप बॉक्स और दूसरा HD क्वालिटी में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका छोटा मोटा डब्बा टीवी है तो आपको नॉर्मल सेटअप बॉक्स ही लेना चाहिए। और अगर आपका LED टीवी है तो दोस्तों आपको 200 रुपये ज़्यादा पे करके भी आपको HD वाला ही सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे HD चैनल लेनी है तो इस सेटअप बॉक्स में, नॉर्मल सेटअप बॉक्स में आप HD क्वालिटी के चैनल्स ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं HD सेटअप बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे HD क्वालिटी की कोई भी चैनल्स आप ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो खास बात है दोस्तों कि यहाँ पे सादा जो चैनल्स लेते हैं आप कोई भी ऐड करते और HD क्वालिटी की भी कोई चैनल्स ऐड करते, दोनों की प्राइस सेम है। तो दोस्तों अगर आपका LED टीवी है तो आपको HD क्वालिटी का ही सेटअप बॉक्स लेना चाहिए। और आपका अगर डब्बा टीवी है दोस्तों तो आपको सादा ही नॉर्मली सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं आप 200 रुपया ज़्यादा लगाने के बाद भी। तो यहाँ पे हम सेटअप बॉक्स को अलग से रख देते हैं। अभी दोस्तों हम रिमोट के बारे में चर्चा करते हैं। तो रिमोट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है और यहाँ पे रिमोट की फुटेज भी मैं चला के दिखा रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पर यहाँ पे एक जिंक सुपर करके जबरदस्त बटन दिया गया है, जिससे आप ये बटन दबाते ही आपकी सारी की सारी चैनल्स है वो लाइन में आ जाएगी, यानी कि आपको कोई भी बीच में जो खाली चैनल्स है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये बटन दबाते ही, ये जादुई बटन दबाते ही आपकी सारी की सारी चैनल्स आपको लाइन में दिखेगी। यानी कि आपने कोई चैनल्स नहीं लिए या तो फिर कोई फिजूल चैनल्स पड़ी है वो भी यहाँ पे बीच में नहीं आने वाली इस बटन को दबाने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है कंपनी ने। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने रिमोट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया है, रिमोट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज
नहीं किया। तो यहाँ पे हम एचडी सेटअप बॉक्स को भी खोल के देख लेते। तो यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर तो नहीं है, फिर भी यहाँ खोल के दिखा देता हूँ कि दोनों सेटअप बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा सा ये बड़ा है और थोड़ा सा ये छोटा है। बट यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे भी मैं चला के दिखा रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों ही सेटअप बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे प्राइस में 200 रुपये का अंतर है। यानी कि दोस्तों ये सेटअप बॉक्स नॉर्मल वाला जो सेटअप बॉक्स है आपको 1400-1500 में मिलता है। तो HD वाला जो सेटअप बॉक्स आता है वो आपको 200 रुपया ज़्यादा जाने वाला है। बट यहाँ पे अगर आपका LED टीवी है तो आपको HD वाला ही सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप HD क्वालिटी की चैनल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी शार्पनेस ज़्यादा आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको HDMI का केबल भी मिल जाता है और HDMI केबल पे आपको शार्पनेस और तीखापन बढ़िया मिलने वाला है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सेटअप बॉक्स का फॉर्मूला, यानी कि ये सेटअप बॉक्स हमें लेने के बाद ये 4 साल के लिए फ्री टू एच की चैनल्स देगा और साथ में आपको 10 चैनल ज़्यादा देगा। यानी कि फ्री टू एच की चैनल्स आती है, उसके अंदर आपको सोनी पल, जियो अनमोल, स्टार उत्सव और रिश्ते कलर्स और गुजराती और प्रादेशिक चैनल्स यहाँ पे नहीं मिलती, तो यहाँ पे इस सेटअप बॉक्स में मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बॉक्स है। इसकी 1 साल की वारंटी आती है और HD क्वालिटी का आप लेते हैं तो भी उसके अंदर 1 साल की वारंटी आती है। बट यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है पेड चैनल ऐड करने का, वो ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप GTV, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स यानी कि जो बड़ी चैनल्स आती है, बड़े पैसों वाली चैनल्स आती है, वो आप अगर ऐड करते हैं तो आपको 19 रुपया प्लस GST यानी कि 22 रुपये में आपको पड़ेगी। और उसके बाद आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा यानी कि 10 रुपया NCF चार्ज भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी चैनल्स आप लेने वाले बड़ी, तो आपको 32 रुपये में पड़ने वाली। पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने अभी बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम निकाली है, उसके तहत आपको 50% ऑफ, यानी कि दोस्तों साथ में हम बात कर लेते हैं 50% ऑफर के बारे में। यानी कि कंपनी ने रिचार्ज पे ऑफर डाली है कि आप अगर कोई भी रिचार्ज करवाते हैं तो पहले तो रिचार्ज की ऑफर सुन लीजिए कि आप अगर 101 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आप अगर 201 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तो आपको 250 रुपया मिलने वाला है। अगर आप 301 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे तो आपको 375 रुपया मिलने वाला है। यानी कि जितना भी आप रिचार्ज करते हैं तो आपको कंपनी 25% एक्स्ट्रा देने वाली है। तो यहाँ पे आपको रिचार्ज की अमाउंट खास ध्यान रखनी है। 101 रुपये का, 201 रुपये का, 301 रुपये का और 401 रुपये का, ये सारी अमाउंट से ही आपको रिचार्ज करना है। अगर आपने 1 रुपया कम डाल दिया तो भी आपको 25% एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। आपने 1 रुपया ज़्यादा डाल दिया तो भी आपको 25% एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं, यानी कि ये रिचार्ज करवाने के बाद आपको GTV, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स या तो फिर कोई भी कार्टून की चैनल्स, आपको जो भी चैनल्स 32 रुपये में पड़ती है वो आपको 50% ऑफ में कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे कंपनी ने पॉलिसी रखी है कि आप अगर कोई भी चैनल 6 महीने के लिए लॉक करवाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर आपको स्टार प्लस लेनी है तो आपको 6 महीने का चार्ज होता है 190 रुपया। तो यहाँ पे आपको कंपनी में कॉल करने के बाद 6 महीने के लिए आप अगर स्टार प्लस को लॉक करवाते हैं तो आपको 104 रुपये में पड़ने वाली, यानी कि 17 या तो 18 रुपये में आपको महीना पड़ने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया सौदा है दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी हमें रिचार्ज पे भी ऑफर दे रही है 25% एक्स्ट्रा, प्लस हमें यहाँ पे 50% छूट, यानी कि हम जो भी चैनल ऐड करवा रहे हैं उसको भी हमें आधे दाम में दिखा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों NCF चार्ज की कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे NCF चार्ज समाप्त हो चुका है, वही समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों कोई 1-2 चैनल ऐड करवाते हैं तो आपको 6 महीने के लिए लॉक करवाना चाहिए या तो फिर साल भर के लिए। अगर आप साल भर के लिए लॉक करवाते हैं तो इससे भी कम प्राइस में ये कंपनी दिखाती है। तो यहाँ पे हम एयरटेल के FTA बॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी NCF चार्ज यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस नहीं ली जाती। तो यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही है कि आपको ज़्यादा देर तक लॉक करवाने पे कोई भी NCF चार्ज नहीं है और 50% ऑफ, यानी कि समझ लीजिए कि एयरटेल से भी कम दाम में
एयरटेल से भी कम दाम में ये आपको पेड चैनल दिखा रही है। तो यहाँ पे हमें 1 साल की वैलिडिटी भी ज़्यादा मिल रही है एयरटेल FTA से, और साथ में हमें एयरटेल का जो 22 रुपये में जो चैनल्स पड़ती है उससे भी यहाँ पे 17-18 रुपये का महीना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ही तय करना है कि मुझे कौन सा सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह से इस सेटअप बॉक्स में फ़ायदा है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सेटअप बॉक्स की। 4 साल की जो वैलिडिटी आती है वो पूरी होने के बाद आप अगर इसी सेटअप बॉक्स में रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी अमाउंट पे रिचार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ स्क्रीन पे चला के दिखा रहा हूँ कि आपको 1 साल का अगर रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो 1 साल का कितना लगता है, 2 साल का रिचार्ज करवाना चाहते हैं कौन सा रिचार्ज करना है। बट यहाँ पे दोस्तों मेरी टिप्स है कि आपको सेटअप बॉक्स नया ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 1400-1500 रुपये में ये डब्बा सेटअप बॉक्स, रिमोट, एडेप्टर सब कुछ यहाँ पे नया मिल रहा है। 1 साल की वारंटी मिल रही, साथ में 126 रुपये का कंपनी रिचार्ज दे रही है पेड चैनल ऐड करने का। और साथ में दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के अंदर जो रिचार्ज आता है वो फिर से हमें 4 साल के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो रिचार्ज करवाते हैं 1-2 साल का, उससे भी कम प्राइस में ये पड़ने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी टिप्स है कि आप नया ही सेटअप बॉक्स लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सारे पॉइंट कवर करने की मैंने कोशिश की है, फिर भी दोस्तों कोई पॉइंट चूक जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।